अब हमारे यहाँ जो नाम नेहाद हुब्बुल वतनी के हमारे ठेकेदार हैं, अदारादार हैं, सीना फुला फुला कर रगें तान के अकड़ा के कश्मीर शाहरग ये वो फलां ढमाक, मुझे कहीं भी जो है कोई संजीदा इस मामले में रिपोर्टिंग, तज्जिया, मेंटल थिंकिंग कि भाई ये क्या हो रहा है। अब देखिए, मोदी ने मुश्ताक मिन्हास इतनी मक्कारी की जिसको राजनीति कहते हैं, सही मानों में फिजा बना दी कि जी मैं तो बीजेपी मिशन 44 अमित शाह को भेज दिया है, 44 सीटें लेकर कोशिश करनी है कि पहली मर्तबा बीजेपी की वहां हुकूमत बने, और बादशाह ये कहा कि वो हुकूमत बने तो उसकी मदद से आईन के आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है वो खत्म कर। अब सारी जो है तवज्जो कश्मीर के अवाम की, कश्मीर के पॉलिटिकली कॉन्शियस लोगों की इस खतरे की तरफ जो है वो लग गई। वरना अभी तक जो इलेक्शंस होते रहे हैं उनमें अक्सर कहने को सही, जिनको हम भारत नवाज पार्टियां कहते हैं, या वो जमातें जो वहां के इंतखाबात का बाइकआउट नहीं किया करती, वो उनमें से एक दो जमातें हमेशा ये कहकर लोगों से वोट लेने की कोशिश करती थी, क्योंकि देखिए उस कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो है अफसा, वो आर्म फोर्सेस है, वो जो कानून उसकी वजह से फौज को जो अख्तियारात है किसी को भी उठा ले, मिसिंग या यू नो, और वो बहुत जालिमाना कानून है। अब इस दफा जो है साहब उन्होंने ऐसी राजनीति की कि हर कॉन्शियस हो गए कि हर आदमी अरे 370 ना जाए, 370 ना जाए, तो हमने लोग घरों से बाहर निकल आए। 70% पोलिंग रेशियो जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें ना, गुरेज की जो सीट है आज जरा ये तो मरहलावार जो होते हैं वहां पे 77.15% पोलिंग हुई है। बताइए बांडीपुरा आप देखें ना, वो वैली का समय, वहां पर 70%, सोनावारी में 80%, कंगन में 76%, गांधरबल में 53%, नोबरा में 75%, लेह में 66%, करगिल में 60%, जंस्कार में 71%, किश्तवाड़ में 68%, इंदरवाल में 72%, डोडा में 79%, भदरवा में 70%, रामबन में 68% और बानीहाल में 69%। ये 1987 के इलेक्शंस के बाद रियासती असेंबली की ये सबसे खिड़की तोड़ हफ्ता है कि लोग, और वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उन्होंने कहा कि हम स्टेटस तब्दील कर रहे हैं, तो कश्मीर इस बार तो शायद वहां पर मसलन बाइकाट की अपील तो थी हुर्रियत की तरफ से, लेकिन उसको बहुत सख्ती से उन्होंने देखे ना, उन्होंने ये नहीं किया कि किसी को घर से उठा, उन्होंने कहा नहीं हम ये करना चाह रहे हैं। लोगों ने कहा अच्छा जी ठीक है, अब उसके रिजल्ट जब आएंगे वो तभी पता चलेगा कि आया उसके नो के खिलाफ कितने हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज तो कॉन्शियस कर दिया कश्मीर को कि नहीं आप ठीक है, आप 370 जो है वो कोई ना कोई स्टेटस होना चाहिए वहां पे। देखिए मुश्ताक साहब मेरी बात सुने ना, अब इसमें राजनीति और मकारी 5%, 7%, 3%, 2% इसमें मकारी और चालाकी क्या है। जो दुनिया होती है, आलमी दुनिया, जिसके आगे जब तक आप अपना केस प्रेजेंट न करें तो नेचुरली आपकी बात मैं आपको जो मर्जी कहता रहूं, आप मुझे जो मर्जी कहते रहे। हकीकत यह है कि किसी भी इश्यू के लिए ग्लोबली लोगों को एक्टिवेट, मोबिलाइज करने के लिए आपके पास एक स्पिन होनी चाहिए। अब आपने खुद नोटिस किया होगा इस वक्त भारतीय मीडिया जो है इस मैसिव टर्नआउट को उसको तो वो अपने साथ मिला रहे हैं ना, अपनी जमहूरियत के साथ इसको अब जो शख्स फर्ज करो वॉशिंगटन में है, एक एवरेज यूआर कांग्रेस में, वो तो उसको रेफरेंडम सेनेटर है, वो ये कहेगा कि जनाब ये कौन कहता है कि कश्मीरी एरिया के साथ नहीं रहना चाहते। ये मैसिव टर्नआउट उनका जो है यहाँ के जमहूरी अमल में पूरा हिस्सा लिया है। यानी हमें, और मोदी ने ये साबित किया है कि देखें उन्होंने कि मैं आया हूं तो लोग घरों से बाहर निकल आए। एग्जैक्टली। लेकिन उसके पीछे जो ट्रिक है, इसके लिए अब लोगों के पास देखो, लोग तो जाहिरी शैलो जो हमें चीजें सतही तौर पर नजर आ रही होती हैं, आलमी दुनिया को क्या पड़ी है, वो तो जो सरफेस पर नजर आ रहा है उसको लेंगे ना एज रियलिटी। अब रियलिटी ये है
आज के दिन की कि जी एक मैसिव टर्न आउट हो गया। अब उस मैसिव टर्न आउट की वजह से जो स्टोरी वो सेल करेंगे, हमारे पास उसकी काउंटर स्पिन जो है वो, मसला ये है कि मेरा जो रोना है वो ये है कि जब तक हम आलमी सतह पर अपने साथ इस इशू के लिए कोई ना कोई हमायत लोगों को स्टिर नहीं करेंगे, वी कांट मूव फॉरवर्ड। उसके मुकाबले में हमारे जो मुकाबिल फरीक है उसने राजनीति का एक ऐसा पत्ता खेला जिसकी वजह से पोलिंग स्टेशनों पे आपको हुजूम और ये वो उधर उनकी मोबिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हाँ, उन्होंने लोगों को खौफजदा करके कहा कि इलेक्शंस में आ जाओ। तो बाबू अब उनके लिए तो एक स्पिन बन गया ना। नहीं, पूरा मीडिया उनको ये कह रहे हैं कि ये सेपरेटिस्ट ग्रुप जिनको हम भैया ये तो इंडिया के लिए हुआ ना। देखो एक इंडिया इस सारे जो बना है इसके विजुअल्स को, एक स्टोरी को, एक तो वो इंडिया के अंदर सेल करने के लिए इस्तेमाल करेगा ना, एक उसका पहलू ये है कि जो आप इंटरनेशनल मीडिया के जरिए बरतानिया, अमेरिका, यूरोप वो भी अपने डिस्पैच भेज रहे हैं, अपने विजुअल भेज रहे हैं आएगा। अब वो जो होगा उसमें जब मैं जाके या तुम जाके ये कहो कि साहब वहां पे तो ये हो रहा है, वो कहें जी क्या बात कर रहे हैं, ये अभी तो इंतखाबात हुए हैं और ये सारा देखें यू नो। 50s में भी नुसरत साहब देखें, इंडिया की ये पुरानी ये जो समझाने की बात है कि जब जिस असेंबली में जब अपना शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया गया था उस वक्त भी इस्तेस्वाब राय की बात हो रही थी, तो उस वक्त भी इलेक्शंस हुए थे और उन्होंने कहा जी चूंकि रियासती असेंबली के इलेक्शन में बड़ी तादाद में लोग निकले तो ये उसी इस्तेस्वाब राय का एक नया बदल है। देखें जी आप जी फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा फरमा रहे हैं जी? मसूद बात कर रहा हूँ जी। हेलो फरमाइए भैया। हाँ जी नुसरत साहब से बात कर रहा जी बात कीजिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ सर, आप सुने, बताइए। हाँ जी नुसरत साहब जी, मैं बात करना चाहूँ जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है इलेक्शन, तो इंडिया का प्रोपोगंडा सेल जो है ना, वो मीडिया प्रोपोगंडा सेल बहुत बड़ा है। जिस तरह आपने नुसरत साहब ये बोलता पाकिस्तान में जो आपने शुरू किया ना प्रोग्राम, सभी चैनल को इसी तरह करना चाहिए। खैर जी वो देखें, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन मैं आपकी खिदमत में बहुत ही दुख के साथ यह अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें इंडियन मीडिया का और इंडियन प्रोपेगेंडा से ज्यादा एक राजनीति, एक पॉलिटिकल कार्ड खेला गया है। उस पॉलिटिकल कार्ड, और वो पॉलिटिकल कार्ड इतनी जहानत, इतनी मकारी से खेला गया है कि वो जिसके लिए, इसके लिए बाकायदा मेरे भाई, अगर आप इंतखाबात की सियासत को एकेडमिकली स्टडी करें तो एक एक्सप्रेशन होता है टैक्टिकल वोटिंग, कि आप ऐसे लोगों को एक ऐसी चीज में फंसा दें कि लोग कहें कि अच्छा मैं रह गया तो शायद कोई तो यार वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम घरों में बैठे रहे तो ये लो टर्न आउट हुआ तो हम बिल्कुल, तो वो लोग जो कि 370 को खत्म करना चाहते हैं, और 370 की असल अहमियत क्या है कश्मीरी के नुक्ता नजर से, आर्टिकल 370 जो है वो एक इंडियन शहरी को ये हक नहीं देता कि वो कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सके वगैरह वगैरह वगैरह। फर्ज करो अगर ये आर्टिकल न रहे तो भारत के अंदर ये जो इतने बड़े बड़े सेठ हैं श्रीनगर में ये खाली नहीं, आर्टिकल 6 देखिए, मैं सिर्फ खाली वो तो आजाद कश्मीर में भी है। देखिए एक अर्ज है ना, मैं आपको वो जो प्रॉपर्टी वाला मामला है ना, वो महाराजा के रूल है, ये उसमें ये कवर दिया गया सबको, लेकिन बेसिकली वो ये है कि आपने बाकी यानी उसका बड़ा जो मामला है वो सिर्फ इतना सा है जो आपने मतलब ये तो उसके यानी ये तो ये जैसे कहते हैं ना, ये उसमें एक ऐसी चीज है जो कि आम आदमी को नहीं पता, लेकिन वो स्पेशल स्टेटस के भाई बाकी इंडिया की जो बाकी सूबे हैं जिनको वो रियासतें कहते हैं, हम सूबे कहते हैं, उसका और कश्मीर का एक फर्क है, यानी ये एक खुसूसी हैसियत है जी वो उन जैसा नहीं है। लेकिन उस हवाले से जब आप खुसूसी वो उसको स्टेटस देते हो तो इम्प्लिसिटली आप ये भी बात मानते हो कि किसी न किसी सूरत में ये कजिया है
हाँ बिल्कुल है। समझ आप गए इसलिए ना तो बात को? वरना आपने वरना आपको राजस्थान को special क्यों नहीं status दिया, देने की राजस्थान क्या को क्यों नहीं जरूरत स्पेशल है? स्टेटस I दिया, hope you understand. मुंबई को क्यों, लेकिन महाराष्ट्र को क्यों नहीं दिया? इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक कश्मीर में बहुत ज्यादा ये थिंकिंग, ये खौफ, चूंकि मैं खुद वहां गया था, ये पाया जाता है कि अगर कभी ऐसी सूरत अहवाल हो तो ये अंबानीज एंड पंबानीज ऑफ दिस वर्ल्ड जो हैं वहां, यानी फिलिस्तीन में क्या हुआ था, सेम यही। जब यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता वहां आना शुरू किया तो उन्होंने, फर्ज करो कि फिलिस्तीनी की जमीन का रेट था, मैं कह रहा हूं जी 100 रुपया एक किनाल, वो कहते थे 1000 रुपया किनाल, फिलिस्तीनियों ने बेचा। यानी उन्होंने हथियाई नहीं पहले, नहीं जमीन बाकायदा लेके फिर बाकायदा- हमने जब लोगों को बसाना शुरू कर दिया उस जमीन के ऊपर, मैं आया, मैंने आपको भी बुला लिया, आप मेरे भाई हैं, बाकी फैमिली को बुलाना इस शुरू तरह कर दिया। की रिपीट परफॉर्मेंस का हमेशा एक रहा है वहां पे। समझ गए बात को? अब मामला ये है कि हमने इस पूरी सिचुएशन को इस तरह देखा नहीं और उसको हम प्रॉपरली उजागर नहीं कर पाए, और इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। नुसरत साहब बाकी चीजें अपनी जगह, एक इस्लामाबाद से कॉल 14 अगस्त से हमने बिल्कुल सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, मरना होगा, धरना होगा, जीना होगा। मगर अब और अच्छा। ये इट्स नॉट गुड।